अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी खैर खैरियत तो आफियत के साथ होंगे। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज व्लॉग किस बारे में मैं बनाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली बात यह है कि मैं कहीं बैठा हुआ था बाहर, तो मुझे मेहदी की कॉल आ गई। मैं हैरान हो गया, अभी तो मैं फ्लैट से आया था, मेहदी की कॉल क्यों आ रही? खैरियत है। मैंने जैसे कॉल उठाई तो मेहदी ने फिर मुझे बता दिया कि यार पीएमसी ने कॉलेजेस रिकगनाइज़ किए हैं। तो और हालत टाइट हो गई। फिर मैंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी का क्या बना? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है। किर्गिस्तान में टोटल तकरीबन 18 कॉलेजेस थे, मेडिकल कॉलेजेस 18। उसमें से टोटल 4 कॉलेजेस जो है पीएमसी ने रिकॉग्नाइज़ किए, ग्रीन लिस्ट में डाल दिए हैं। और जो बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी कॉलेजेस थे सबको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ग्रे लिस्ट में भी इवन किसी को नहीं रखा है, सबको डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसका मतलब ये बनता है कि जो 4 कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पाकिस्तानी पढ़ते थे, वो जब यहाँ से डिग्री लेके जाएंगे तो वो पाकिस्तान में जाके जॉब कर सकते हैं। बाकी जितने भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं बिल्ला बेशक वो यहाँ से डिग्री लेके जाएंगे, उधर जॉब नहीं कर सकते। और उसमें यह भी है कि कुछ कॉलेजेस, एक गवर्नमेंट कॉलेज है किर्गिज़ नेशनल यूनिवर्सिटी, और एक दो मेरे ख्याल से प्राइवेट कॉलेजेस है, उनका अभी तक ब्लैक लिस्ट में नाम नहीं आया। मेरे ख्याल से पीएमसी ने जो क्वेश्चंस भेजे थे, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पीएमसी का क्राइटेरिया क्या है, तो वो क्वेश्चंस का शायद आंसर नहीं किया, इस वजह से अभी तक उनका नाम न ग्रीन लिस्ट में आया न ब्लैक लिस्ट में आया। जैसे वो आंसर करते हैं उसके बाद पता चलेगा कि उनका नाम ग्रीन लिस्ट में आता है या ब्लैक लिस्ट में आता है। और अब मैं आप लोगों को जो यूनिवर्सिटियाँ ग्रीन लिस्ट हुई है उनका नाम बताता हूँ। सबसे पहले है इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसन, जिसमें आपका भाई पढ़ता है। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो है किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी, जिसको किगमा भी बोलते हैं, कैस में भी बोलते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद जो तीसरी कॉलेज है वो है ओस्ट स्टेट मेडिकल एकेडमी, ओस्ट स्टेट जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो हो गई। और चौथी जो है वो किर्गिज रशियन साल्विक यूनिवर्सिटी, यहाँ पे स्लीमास के भी उसको बोलते हैं, साल्विक यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो ये 4 यूनिवर्सिटियाँ हुई हैं। इनमें टोटल 3 यूनिवर्सिटियाँ जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं, और एक जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हुई है वो हमारी यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसन। तो बेसिकली ये न्यूज़ किसी को पता नहीं थी। तो ये मेहदी, आपको सच बताऊं, जब से ये ब्लैक लिस्ट हुई है ना, तो 24 घंटे मेहदी टेंशन में होता था, क्योंकि मेहदी हमेशा बहुत ज़्यादा पढ़ता है फ्लैट पे भी। तो जब से ये ब्लैक लिस्ट हो गई थी यूनिवर्सिटियाँ किर्गिस्तान की, तो मेहदी ने तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी थी। मैं हमेशा उसको ये कहता था कि यार कोई नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी इतनी पुरानी ही हो जाएगी। तो ये कहता था कि यार अब ब्लैक लिस्ट हो गई है तो पढ़ने का फ़ायदा क्या। तो इमोशनल हो गया था, थोड़ा सा नहीं पढ़ता था। तो जैसे आज मुझे कॉल आई तो मैंने कहा भाई आपको मेरी तरफ से ट्रीट बनती है। तो मैंने कहा कि यार ट्रीट की क्या ज़रूरत है, हो गई है तो चलो बस ठीक है, ये सबसे बड़ी ट्रीट है। मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा बोल दिया हमने ट्रीट तो आपको ट्रीट मिलेगी ज़रूर। तो इस वजह से जो जितने भी काम शाम थे सारा छोड़ छाड़ के मैं वापस आया हूँ घर। और अभी हम जा रहे हैं बाहर, KFC खाएँगे। बाहर एक तो बर्फ़बारी भी हो रही है, आपको बर्फ़बारी भी दिखाता हूँ, बहुत ज़ोर शोर से बर्फ़बारी हो रही है। तो अभी जाएँगे बाहर, KFC खाएँगे, और बाकी वो लोग बाहर जाके आपको दिखाते हैं। बाहर मौसम आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो मौसम कैसा है। मेहदी, हाँ जी, खुश है यार खुशी तो लाजमी बात है, होगी ना। ओहो हो। ये हम आ गए हैं KFC के पीछे, मैं आपको दिखाता हूँ KFC। ये देखें, ये KFC, ये KFC दिखाता हूँ, जूम। ये KFC नहीं खुली है मेरी, आपको पता है ना? हाँ यार, ये भी नहीं खुली है, महीना मेरे ख्याल से बाहर से ही ऑर्डर करना है, क्या सीन है? नहीं, अंदर जाते हैं, अंदर जा सकते हैं ना, अंदर जाके दिखाते हैं आपको। लो जी, हमारा ऑर्डर तो आ गया। मैंने अपने दे दिए किया, ये दोनों बर्गर सफजल उसके हैं, अब्दुल अजीज़ के हैं।
अच्छा जी, अभी हम KFC खा के निकले हैं, तो अंदर मुझे अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। उन्होंने कहा कि अंदर अलाउ नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया अंदर वीडियो जो भी है। और बाकी जो डिटेल है वो सारी उधर जाके आपको घर जाकर मैं दे देता हूँ, सो तब तक वेट करें, सही है। बाकी सारी डिटेल घर जाकर आपको दे देता हूँ मैं। अच्छा जी, तो अभी मैं बाहर से आया हूँ, आप लोगों को सारी मैं डिटेल में बता देता हूँ कि क्या कुछ हुआ है। आज से कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग भी बनाया था, वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि PMC ने जो क्राइटेरिया है वो अपने एम्बेसीज के थ्रू यहाँ पे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको दे दिए हैं। उसमें तकरीबन 25 या 35 कुछ क्वेश्चंस थे, उनका आंसर करना था। तो वो क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा टफ था। उस वक्त भी मैंने बताया था कि कुछ कॉलेजेस के अलावा बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो फुलफिल नहीं करती है वो क्राइटेरिया पूरा। ऐसे ही हुआ, और 4 यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ, इनमें 3 जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं, एक जो है वो प्राइवेट है, वो हमारी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन। बाकी जो यूनिवर्सिटियाँ नहीं, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएँ WHO की लिस्ट में या PMC का जो लिस्ट है वो मैं दोनों नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। जो ग्रीन लिस्टेड मेडिकल कॉलेजेस है उनका भी मैं लिंक डाल दूँगा, और जो ब्लैक लिस्टेड है उनका भी मैं लिंक डाल दूँगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और उसमें यह है कि PMC वालों ने यह भी साथ में लिखा हुआ है कि 1 साल तक ये दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं लाइसेंस के लिए, ग्रीन लिस्टिंग के लिए। 1 साल बाद दोबारा ये कॉलेजेस अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है उसके बाद दोबारा रीअप्लाई कर सकती है। अगर PMC वाले फिर देखेंगे, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो उसको, उन यूनिवर्सिटीज़ को या उन मेडिकल कॉलेजेस को वो दोबारा ग्रीन लिस्ट कर सकते हैं। तो बस यही है, जो स्टूडेंट्स अब उन कॉलेजेस में हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे तो वो 1 साल वेट करें, नहीं तो वो फिर कहीं पे माइग्रेशन करवा सकते हैं, माइग्रेशन करवाएं। बट जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स देखते हैं, मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ, बार बार यही कहता हूँ, आप जब भी आते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप किर्गिस्तान में जाए। और हाँ, ये बात भी आप लोगों को बता दो, आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि वो माइग्रेशंस का, बिल्कुल भी माइग्रेशन मत करवाएं, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जिनका अभी तक PMC ने ग्रीन लिस्ट नहीं किया है। अब तो PMC ने जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी कंट्री के कॉलेजेस हैं, उनको ग्रीन लिस्ट कर दिया है या तो ब्लैक लिस्ट कर दिया है। आप लोग वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, उसमें जो कॉलेज ग्रीन लिस्ट हुई है उसमें आप बेशक अपना माइग्रेशन करवा सकते हैं। और जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं, आपको हमेशा मैं यही कहता हूँ, अभी भी यही कहूँगा कि जब भी जिस भी कंट्री में आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी पे चूज़ करें गवर्नमेंट कॉलेज। उस स्टेट की, उस कंट्री की गवर्नमेंट कॉलेज हमेशा वही गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट करें। उसके अलावा प्राइवेट में देखें कि जो प्राइवेट कॉलेज बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है उसमें आप लोग जाएं, ठीक है, या उसके ग्रेजुएट्स ऑलरेडी फारिग होकर पाकिस्तान में जॉब कर रहे हों, आपको पता हो, कंफर्म हो, तभी उस कॉलेज में जाएं। तो बाकी ये सारे कॉलेजेस जो अभी न्यू बनी थे उनका तो तक लग भी रहा था कि ये कॉलेजेस फुलफिल नहीं करती हैं क्राइटेरिया। सो PMC ने अब कर दिया, उस PMC के बाद अब कौन क्या कह सकता है। तो जो स्टूडेंट्स जिनका नहीं हुआ, ज़ाहिर है यकजहती ही हम कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और फिर इंशाअल्लाह किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।